हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी जीएस। मैं हूं अनामिका और आज के सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रमुख शोध संस्थान को बहुत ही आसान ट्रिक के साथ देखेंगे। ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहेंगे और एग्जाम में आप बस ऑप्शन को देखते ही टिक कर जाओगे। साथ ही साथ हम कुछ जो प्रश्न बनते हैं इनसे डायरेक्टली जो एग्जाम में आते हैं वो प्रश्न भी देखेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे फर्स्ट है समुद्र राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनियोग्राफी, जो कहाँ पे है वो है पणजी गोवा में। अब समुद्र का नाम अगर आप इंडिया में लो तो सबके मन में आता है गोवा वाले बीच। गोवा वाले बीच पे जाकर समुद्र को देखने का सबकी इच्छा होती है। गोवा की राजधानी कहाँ है तो वो है पणजी में। गोवा की राजधानी पणजी है। तो ऐसे हम याद करेंगे कि अच्छा समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है तो समुद्र मुझे देखने गोवा जाना है और गोवा की राजधानी पणजी है तो समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कटक उड़ीसा में है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है वो है भुवनेश्वर। अब चावल अब कच्चे चावल को अगर मुंह में डालकर आप उसे खाओगे तो दांत से कट कट की आवाज आएगी। मतलब चावल वो जब आप दांत से काटोगे तो कट कट की आवाज आएगी। तो चावल अनुसंधान कहाँ पे है तो है कटक में। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि शिमला में है। आलू क्या है यहाँ पे, आलू वेजिटेबल है, सब्जी है, और शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम वो क्या है सब्जी है। तब ऐसे देखेंगे कि आलू अनुसंधान संस्थान तो कौन से ऐसे सिटी का नाम है या फिर जो कैपिटल है वो नाम उसका नाम सब्जी से मिलता है। तो मात्र एक सिटी है शिमला यानी कि शिमला मिर्च, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। तो आप ऐसे याद कर लोगे। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान यानी कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर स्थित है वो है कासरगोड केरल में। अब इसे कैसे याद करेंगे, आप देखते होंगे जब भी नारियल का लड्डू बनता है तो कैसे बनता है, कद्दूकस है। तो कद्दूकस में कस के नारियल का लड्डू बनता है, कसा। इसको हम लोग ऐसे घिसना बोलते हैं लेकिन इसे कसना बोला जाता है। तो कसा, नारियल को कस के लड्डू बनता है। तो नारियल को हम लोग क्या किए, कस किए, यहाँ पे कस किए। तो नारियल अनुसंधान कहाँ है वो है कासरगोड केरल में। केरल की राजधानी कहाँ है वो है तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि रुड़की में है। रुड़की में थोड़ा रोड़ा पत्थर जैसा साउंड कर रहा है ना, रोड़ा पत्थर, रोड़ा। तो रोड़ा आप देख सकते हैं ये क्या है, गिट्टी छड़ी, गिट्टी है, छड़ी भी इसको कहीं कहीं बोलते हैं, रोड़ा। तो रोड़े पत्थर से बिल्डिंग का निर्माण, जो बेस इसका बनता है या इसका पिलर जो बनता है, इसके छत बनते हैं रोड़े पत्थर से, गिट्टी से बनते हैं। तो भवन का निर्माण कैसे हुआ तो रोड़ा पत्थर से। तो इसका संस्थान कहाँ है तो रुड़की में है। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी फिलहाल कहाँ है वो है हैदराबाद, जो कि बाद में अमरावती हो जाएगी। अब इसे कैसे याद करेंगे, तंबाकू का आप जब भी ऐड देखते होंगे टीवी पर, जो तंबाकू यानी जैसे कि जो पान मसाला गुटखा पराग ये सब आता है उसमें तंबाकू कहीं मिला होता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो नाम है जैसे कि राजश्री पान मसाला, राजश्री पान मसाला, या राजनिवास, जिसका राजनिवास जिसमें सलमान खान टसन का जसन जैसे दिखाते हैं। तो मतलब ऐसे दिखाया जाता है पान मसाला को कि यह राजसी शान के तौर पर इसे
मतलब तंबाकू को यानी कि पान मसाला को दिखाया जाता है। तो तंबाकू अनुसंधान कहाँ पे है? तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो है राजमुंद्री, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है यहाँ पे कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्था हमारे लिए बेसिक अगर फंडामेंटल जो चीजें हैं वो कौन कौन सी है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीज हमारे लिए अहम है ना? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी का तो कोई इंस्टीट्यूट है नहीं, मकान का भी नहीं है। भवन का था, जो हम लोगों ने देख लिया कि भवन रोड़ा से बनता है, तो रुड़की में उसका संस्थान। बचता है भी यहाँ पे कपड़ा। तो कपड़ा हमारे लिए क्या है? तो अहम है। तो इसका संस्थान कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जो कि जलगोड़ा में है। तो ईंधन में क्या आता है? गैस, पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी, ये सब आते हैं ना ईंधन में। तो ईंधन को हम लोग क्या करते हैं? जलाते हैं। जल गोड़ा, तो ये सब जलते हैं या जलाते हैं ईंधन को। तो ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जिसमें जल जैसा साउंड कर मतलब आ रहा हो, तो वहां पे है। तो जलगोड़ा में, जो कि झारखंड में है, झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग, जो कि धनबाद में है। तो खनन करने से धन कहाँ से निकलता है? खनन से निकलता है। धन में क्या है? जैसे सोना, चांदी, हीरा, ये सब जो कहाँ से निकलते हैं? वो निकलता है खनन। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे सोना कैसे पत्थर के रूप, मतलब पत्थर में मिला हुआ मिक्स है, यहाँ पे सोना है। इसको प्यूरिफाई करके 24 कैरेट का जैसे गोल्ड बनाया जाता है। तो खनन करने से हमें धन मिलता है। तो खनन अनुसंधान कहाँ पे है? तो धनबाद में है। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, यानी नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी। तो धातु यानी मेटल है ना, धातु यानी मेटल, और यानी जाम। तो जब आप जाम पीते हो तो मेटल से यानी टल्ली हो जाते हो। आप जाम पीकर क्या होते हो कि टल्ली हो जाते हो। तो मेटालर्जिकल डिपार्टमेंट का संस्थान कहाँ है? तो है जमशेदपुर में। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैसूर में है। अब हम देखें कि कौन सा ऐसा सिटी का नाम है जिसके नाम में दो खाद्य पदार्थों का जो नाम है वो मिलता जुलता है। तो मैसूर, यानी मसूर और मशरूम। मसूर की दाल हम लोग खाते हैं और मशरूम की सब्जी भी खाते हैं। तो मैसूर ही एक सिटी ऐसी है जिससे क्या होता है कि दो खाद्य पदार्थों का नाम मिलता जुलता है इससे। तो खाद्य प्रौद्योगिकी यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वो है कर्नाटका में। कर्नाटका की राजधानी बंगलुरु है। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में है। डेयरी से में क्या पता चलता है? दूध। और दूध में आपको कुछ करना पड़ता है? बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ उबालते हैं और दूध पी लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना। बाकी अदर प्रोडक्ट में आप बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ आप ऐड करते हो, बनाते हो कुछ टाइम, तब आप खाते हो। लेकिन दूध में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उबालो या तो कच्चा भी पी सकते हो। कुछ लोग पीते हैं, सब नहीं पीते। ऐसे जनरली लोग दूध उबाल कर पीते हैं। तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। करना नहीं पड़ता तो करनाल में, हरियाणा, जो कि हरियाणा में है करनाल।
और हरियाणा की कैपिटल कहाँ है, वो है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है यहाँ पे औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान यानी इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। विष। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पे है, ये भी लखनऊ में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पे है, तो ये भी है लखनऊ में। अब इन तीनों को हम एक कैसे याद करेंगे, इन तीनों को याद करने का तरीका रामायण से हम इसे याद करते हैं। आप अगर रामायण देखे होंगे या सुने होंगे तो लक्ष्मण जी को जो मेघनाथ शक्ति बाण मारता है तो उससे क्या होता है कि इनके शरीर में पूरा विष फैल जाता है। क्या फैलता है, विष इनके पूरा शरीर में फैल जाता है। तो हनुमान जी को बोला जाता है संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो वनस्पति का जो पूरा पहाड़ है, हनुमान जी क्या करते हैं, पूरा वनस्पति का पहाड़ ही उठाकर ले आते हैं, क्योंकि उन्हें संजीवनी बूटी का पता नहीं चलता। तो जो सुसेन नामक ऋषि हैं, ये जो सुसेन नामक ऋषि हैं, उन्होंने उस पहाड़ से, पर्वत से, जो द्रोणगिरी पर्वत, जो वनस्पति वाला पर्वत हनुमान जी लेकर आए थे, उस पर्वत से सुसेन जो ऋषि है वो संजीवनी नामक औषधि लक्ष्मण जी को दिए, तो लक्ष्मण जी ठीक हो गए थे। लक्ष्मण जी को लखन भी बोलते हैं, राम लखन, तो लखन से बन गया यहाँ पे लखनऊ। विष इनके ऐसे लखन से बन गया, लक्ष्मण से बन गया लखन, लखनऊ। फिर विष इनके शरीर में फैल गया था। हनुमान जी ने क्या किया था, पूरा वनस्पति वाला द्रोणगिरी पर्वत उठाकर ले आए थे, और सुसेन ऋषि ने संजीवनी नामक औषधि लक्ष्मण जी को दे दी थी, तो वो ठीक हो गए थे। ये टॉपिक, ये तीनों आप रामायण से रिलेट करके आसानी से हमेशा के लिए याद रख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी इंडियन मेट्योरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये भी कहाँ है, ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, ये कहाँ है, नई दिल्ली, सेंट्रल ट्रैक्टर इंस्टीट्यूट, ये भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। एंड नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये भी है नई दिल्ली में। अब इन 6 को हम देखते हैं कि कैसे याद करते हैं। जो भारतीय कृषि है वो क्या है, जो इंडियन इकोनॉमी है वो कृषि बेस्ड है। सबको पता है कि इंडियन इकोनॉमी कृषि बेस्ड है। और कृषि, भारतीय कृषि वो मौसम पे निर्भर है। मौसम का ज्ञान होना यहाँ जरूरी है कि कब बारिश होगी तो धान की बुआई करेंगे, ठंड में अगर ठंडी पड़ रही है तो वहाँ गेहूं की बुआई, रबी फसलों की बुआई करेंगे। तो मौसम का ज्ञान होना भारतीय कृषि के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी, जो कृषि है वो मौसम पे डिपेंडेंट है। और खेती हम लोग कैसे करते हैं, कृषि खेती कैसे करते हैं, वो करते हैं ट्रैक्टर के थ्रू। आजकल हल बैल का यूज नहीं होता, ट्रैक्टर का यूज होता है खेती करने के लिए। जब खेती कर लेते हैं, कृषि करते हैं, तो हम प्रतिरोधक के रूप में खाद का यूज करते हैं। खाद का यूज प्रतिरोधक के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पे ड्रोन से हो रहा है, यहाँ पे हाथ से हो रहा है। प्रतिरोधक के रूप में खाद का यूज कर लिए। अब हमारा फसल तैयार हो गया। जब फसल तैयार हो जाता है तो उसे खेत से घर तक लाने के लिए, और घर में आजकल गवर्नमेंट जो पैक्स के थ्रू आपका अनाज लेती है, तो उसे हम कैसे लेकर जाते हैं, तो ट्रॉली, जो ट्रैक्टर की ट्रॉली पीछे होती है, उस पर लोड करके हम घर तक ले जाते हैं, या तो फिर
पैक्स जो जहाँ पे लेती है गवर्नमेंट वहां लेकर जाते हैं। तो ट्रैक्टर कहाँ चलेगी? सड़क पे चलेगी। ट्रैक्टर सड़क पे चलेगी। और वो सड़क कौन सी है? वो है राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि नेशनल हाईवे सड़क है। और नेशनल हाईवे सड़क कहाँ तक जा रही है? तो नई दिल्ली तक जा रही है। ऐसे आप इन 6 को रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि वाराणसी में है। ऐसे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है? वो है वाराणसी में। इसे कैसे याद करेंगे? लोकोमोटिव, लोगों का मोटिव क्या होता है? एक बार वाराणसी जाएं, काशी जाएं और शिव जी को जल चढ़ाएं। लोगों का मोटिव क्या? जो हिंदू लोग होते हैं उन लोग का मोटिव एक बार तो होता है कि एक बार काशी विश्वनाथ जरूर जाएं, यानी कि बनारस जाएं और शिव जी को जल चढ़ाएं। जैसे मुस्लिमों का होता है ना कि मक्का मस्जिदा जाए, मक्का मदीना जाए, उस तरह हिंदू लोगों का भी लोगों का मोटिव होता है कि वाराणसी जाए और विश्वनाथ भगवान को जल चढ़ाए। आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, यानी सेंट्रल साल्ट एंड मराइन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भावनगर गुजरात में है। भावनगर कहाँ पे है? वो है गुजरात में। अगर आप बात करें नमक की, तो आप किसी शॉप पे जाओगे तो वहां पे जो किचन का सामान है, किराना सामान है, और तो वहां पे देखोगे कि नमक का भाव सबसे कम है। नमक का भाव, अगर सबका भाव आप लगाओगे तो उसमें नमक का भाव सबसे कम है। तो ऐसे आप याद कर सकते। अच्छा, किचन में सबसे भाव किसका कम होता है? तो वो होता है नमक का। तो नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो है भावनगर में। और नमक क्या है? एक रसायन ही तो है, NaCl। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, यानी सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि चेन्नई में है। अब इसे या तो आप ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि चेन्नई में एक ही इंस्टीट्यूट है, और नहीं तो फिर आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि चमड़ा को हटा दिए तो चमचम क्या करता है? तो चेन। कोई भी चेन वो चमकता है, चमचम करता है, चमकता है। चम से बन गया यहाँ पे चमकना। तो क्या चमकता है? तो चेन चमकता है। तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो है चेन्नई में। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, यानी सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। एंड नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यानी सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी कहाँ पे है? ये देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये भी कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये भी देहरादून में है। अब इनको हम कैसे याद करने की कोशिश करते हैं। वन क्या होता है? हरा भरा होता है ना। वन कैसा होता है? हरा, दे हरा। तो वन बिल्कुल सही बात है, वन हरा भरा होता है। और जब गवर्नमेंट जो रिपोर्ट जारी करती है, वन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी करती है, तो वो कैसे करेगी? वो पहले वन में घूमेगी, जो उसके जो कर्मचारी हैं तो पहले वन में घूमेंगे। कैसे घूमते हैं? जैसे पुलिस लोग पेट्रोलिंग करते हैं ना वन में, आप लोगों ने देखा होगा कभी रोड साइड पर पुलिस पेट्रोलिंग करते हैं या तो जंगलों में पेट्रोलिंग करते हैं। तो उसी टाइप से जो वन अधिकारी होते हैं वो पेट्रोलिंग की टाइप से वन में पहले घूमते हैं, तो सर्वे करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट जारी करते हैं। तो वन हरा भरा हुआ, और उसमें वन में पेट्रोलिंग से बन गया पेट्रोलियम। तो पहले पेट्रोलिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वे जारी करते हैं। ऐसे आप याद कर लोगे हमेशा के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय दलहन शोध संस्थान। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, जो कि कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान। एंड भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, यानी नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कानपुर में है। अब इसे याद कैसे करेंगे? दाल और चीनी। दाल और चीनी दोनों मिलकर क्या बन गया?
दालचीनी। दालचीनी एक क्या है, एक गरम मसाला है, गरम मसाला में आता है दालचीनी। तो दालचीनी के फायदे बहुत सारे हैं, जैसे ये पाचन क्रिया में, हृदय में और जुकाम में, प्लस ये क्या करता है कि बहरेपन को कम करता है। जो दालचीनी है ये बहरेपन के भी इलाज में, बहरापन के इलाज में दालचीनी का यूज होता है। तो बहरापन किससे रिलेटेड है, वो कान से रिलेट है, बहरापन कान से रिलेटेड है। तो दाल और चीनी का संस्थान कहाँ पे है, तो कानपुर में है, क्योंकि दालचीनी का है, दलहन से बन गया दाल और चीनी से बन गया, तो दोनों मिलकर दालचीनी एक मसाला हो गया और इसका यूज होता है बहरापन के इलाज में, मतलब कान के इलाज में। तो शोध संस्थान कहाँ है, वो है कानपुर में। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय गन्ना प्रजनन यानी शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जो कि कोयम्बटूर में है। इसे कैसे याद करेंगे, आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये छोला भटूरा का चित्र यहाँ पे इमेज क्यों लगाई है। तो गन्ना को हम लोग, आप लोग देखा होगा गन्ना को छील कर खाते हैं। जो यहाँ पे गन्ना है तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, छील देते हैं, ऐसे करके यहाँ से हम लोग छीलते हैं, छोलते हैं, उसके बाद उसे खाते हैं। तो छोला, गन्ना को हम लोग क्या किए, छोला छोला हो गया, और बटूरा, तो ये छोला भटूरा से बन गया। तो गन्ना को छीला तो उसके, ये छोला भटूरा, तो छोला से हो गया कि गन्ना को छीला, भटूरा से हो गया कि कोयम्बटूर। ऐसे याद करोगे, छोला भटूरा का इमेज देखोगे तो छीलना, अच्छा गन्ना को हाँ छीलते हैं, और भटूरा यानी कि कोयम्बटूर। भटूरा जो वर्ड है किस में आ रहा है, तो कोयम्बटूर में आ रहा है। तो कहाँ पे आप लगाओगे, सीधा कोयम्बटूर में लगाओगे। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो है कोयम्बटूर में। एक इसी से मिलता जुलता है, जो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, गन्ना प्रजनन और गन्ना अनुसंधान। तो प्रजनन करना यानी उसको ब्रीड करना, रोपण करना, और लेकिन अनुसंधान रिसर्च कहाँ होता है, जब जहां पे आप ज्यादा लार्ज अमाउंट में कोई चीज होता है तो वहां पे हम रिसर्च करना शुरू करते हैं। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हमें सबको पता है कि इंडिया में जो सर्वाधिक गन्ने की उपज होती है वो कहाँ पे होती है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ में है। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। आप ऐसे करोगे, लार्ज अमाउंट में है, जो रिसर्च होता है जहाँ पे लार्ज अमाउंट होता है, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, इसलिए अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, और जो प्रजनन है, गन्ना प्रजनन, वो है कोयम्बटूर में, जो कि हम छोले भटूरे के थ्रू याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। अब ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो क्या हम जन्म लेते हैं तो उतना ही रहता है, जब अभी हमारा ब्रेन डेवलप है, नहीं। हमारा ब्रेन कैसे डेवलप होता है, जब गुरु हमें शिक्षा देते हैं तो हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का विकास होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि गुरु शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं, तो गुरु हमें शिक्षा देकर हमें हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट करते हैं। तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडियन म्यूजियम, जो कि कोलकाता में है। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पे है, ये भी कोलकाता में है। तो हमें सबको पता है कि जो इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम वो कोलकाता में है। इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पे है, कोलकाता में। और कोलकाता में क्या, जब म्यूजियम है तो म्यूजियम में क्या होती है, पुरानी चीजें ही तो रखी जाती है। जो पुरानी चीजें होती है, पुरातात्विक, पुराना तत्व होता है, वही तो म्यूजियम में रखी जाती है। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ हुआ, तो कोलकाता में हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे जूट प्रौद्योगिकी यानी, अब हमें पता है कि इंडिया में जो सर्वाधिक जूट की खेती होती है वो कहाँ है, होती है, वो पश्चिम बंगाल में होती है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो होती है बांग्लादेश में जूट की खेती, और जूट के प्रोडक्ट भी बांग्लादेश में सर्वाधिक बनाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, तो यहाँ पे है जूट की सर्वाधिक खेती होती है, तो रिसर्च भी यही होगा।
तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो इसका अनुसंधान संस्थान कहाँ हुआ, वो हुआ कोलकाता में। नेक्स्ट चलते हैं हम इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, जो कि नासिक में है। नासिक कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र में। सिक्योरिटी हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहां हमें किसी चीज का डिस्ट्रॉय होने यानी नाश होने का डर रहता है, वहां पे हम सिक्योरिटी का यूज करते हैं। जैसे सिक्योरिटी गार्ड, फोन में आप सिक्योरिटी लगाते हो, सिक्योरिटी कैमरा, सिक्योरिटी पासवर्ड, ये सब क्यों यूज करते हैं कि कोई भी चीज हमारा डेटा, हमारा सामान कोई नाश ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए हम सिक्योरिटी का यूज करते हैं। तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे है, वो है नासिक में। नेक्स्ट हम चलते हैं भारतीय मौसम वेधशाला, जो यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी, इसे जो कि पूना में है। इसे आप या तो ऐसे ही याद कर सकते हो, या तो फिर एक थोड़ा सा फनी आपको लगेगा, बट मैं बता दे रही हूँ, आप याद कर लोगे। एक गाना है, अपुन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। तो आप अगर इस गाने को मतलब याद करोगे, तो आप याद करोगे वेधशाला, फेंकता है साला। तो वेधशाला कहाँ पे, मौसम वेधशाला तो है पूना में। नेक्स्ट यहाँ पे उच्च अग्नि प्रयोगशाला यानी हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। उच्च अक्षांश, यहाँ हमें पता है कि ये क्या होता है कि अक्षांशीय रेखाएं होती है, ये देशांतर रेखाएं होती है, ऐसे जो बनती है। तो उच्च अक्षांश हमें पता है कि इंडिया में जब उच्च अक्षांश बनेगा इंडिया में, तो वो कहाँ पर होगा, वो जम्मू कश्मीर में होगा। वो कहाँ होगा, वो जम्मू कश्मीर में ही होगा। तो जम्मू कश्मीर यानी ऊंचा पे है, सबसे इंडिया में सबसे ऊंचा जम्मू कश्मीर है। और गुलमर्ग, गुल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुल का मतलब होता है फूल। और फूल भी क्या होता है, क्या पौधों में देख रहे होंगे कि सबसे ऊंचे ऊंचे क्या दिखते हैं, कि फ्लावर दिखते हैं। प्लांट में सबसे ऊपर क्या होता है, फ्लावर दिखता है। तो उच्च अक्षांश कहाँ पे है, इतना तो पता चल गया कि जम्मू कश्मीर में उच्च अक्षांश है, तो जम्मू कश्मीर में ही होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में उसमें भी ऊंचा स्थान, तो गुलमर्ग, यहाँ आप देख सकते हैं ये है गुलमर्ग, जो कि उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला ये है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। दोस्तों याद करने को तो हम याद कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर चीज को हम हमेशा के लिए याद रख ले ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीके में आपको हर चीज को याद रखना होता है, कहाँ से कौन एग्जामिनर कौन क्वेश्चन पूछ ले ये किसी को नहीं पता होता। तो कुछ चीजों को अगर हम रिलेट करके पढ़ते हैं तो लंबे टाइम तक हमारी मेमोरी में पड़ी रहती है, और ऑप्शन जब देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो फट से आ जाता है कि अच्छा ये ऑप्शन सही है। तो थोड़ा हम स्मार्ट स्टडी भी करना सीखें। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र यानी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि हैदराबाद में है। अब इसे हम एक छोटी सी कहानी के थ्रू याद करेंगे, जो हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है। हैदर क्या है, हैदर एक लड़का है, हैदर एक लड़का है। तो इसके जो पिता है, इसके पापा जो है फादर बोले कि इसकी माँ पे के ऊपर ब्लेम किया कि हैदर मेरे जैसा नहीं है। हैदर का जो देखने में जो फिजिक है, हैदर का फिजिक, लड़कों का फिजिक होता है ना, शारीरिक संरचना, तो वो मेरे जैसा नहीं है, उसका फेस कटिंग जो भी है वो मेरे से मिलता नहीं है, वो मेरा बच्चा नहीं है। वो सीधा मानने से इनकार कर दिया हैदर के पापा ने। तो हैदर की मम्मी ने क्या किया कि चलो आपका कंफ्यूजन मैं दूर करती हूँ, इसका डीएनए टेस्ट, दोनों का डीएनए टेस्ट करवाते हैं। तो दोनों का डीएनए टेस्ट किया गया। तो डीएनए कहाँ पे होता है, तो डीएनए होता है सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है। हमारा बॉडी क्या है, सेल से बना है ना, तो सेल के न्यूक्लियस, सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए होता है। तो उनका टेस्ट हुआ, तो बाद में उसकी माँ सही निकली, हैदर उन्हीं का बेटा था।
ये छोटी सी स्टोरी है। आप हमेशा हमें पता है कि डीएनए टेस्ट होता है जब इस टाइप के कंफ्यूजन होते हैं। तो हैदर का फिजिक्स से बन गया जियोफिजिकल, यानी कि उसकी भौतिक संरचना। हैदर की क्या भौतिक संरचना उसके पिता से मेल नहीं खाती थी, तो ऐसे बन जाएगा कि राष्ट्रीय भूभौतिकी। भूभौतिकी यानी कि हैदर का फिजिक। तो भूभौतिकी संस्थान कहाँ है? वो है हैदराबाद में। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये तो डायरेक्ट आ रहा है, वो हैदराबाद में, क्योंकि हैदर का डीएनए टेस्ट किया गया था। और डीएनए कहाँ पाया गया था? वो कोशिका में पाया जाता है। आप ऐसे याद कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि मुंबई में है। टाटा बाय बाय हम लोगों ने सुना होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि लोग टाटा का नाम सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और झारखंड का अगर कोई ऑप्शन में रहे तो वो वहां पे टिक कर जाते हैं। तो टाटा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वो है मुंबई में। बाय से बना बाय बाय, थोड़ा साउंड कर रहा है ना, तो टाटा बाय बाय हम लोग करते हैं टाटा बाय बाय, तो बाय से बन गया मुंबई और टाटा। नेक्स्ट है यहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, जो कि ट्राम्बे महाराष्ट्र में। एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वो है ट्राम्बे महाराष्ट्र में। तो परमाणु क्या है? परमाणु बॉम्ब है। परमाणु बॉम्ब, बॉम्ब से बना बॉम्बे। बॉम्बे, बॉम्बे भी महाराष्ट्र में है, और बॉम्बे से क्या मिलता जुलता है? ट्राम्बे। बॉम्बे ट्राम्बे, बॉम्बे ट्राम्बे। हमें पता है कि बॉम्बे में परमाणु अनुसंधान संस्थान नहीं है, क्योंकि जो परमाणु अनुसंधान संस्थान होगा वो कहीं ऐसे प्लेस पे होगा। बॉम्बे क्या है? वहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। वहाँ पे तो कोई संस्था इस टाइप के संस्थान मतलब होंगे नहीं, तो उससे मिलता जुलता नाम क्या है? ट्राम्बे। तो बॉम्बे जैसा लग रहा है ना, ट्राम्बे बॉम्बे सिमिलर, सुनने में एक जैसा लग रहा है। तो परमाणु भी क्या है? बॉम्ब है। तो इसका संस्थान कहाँ पे हुआ? वो ट्राम्बे में हुआ, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई यानी बॉम्बे है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, जो पहले लाह इंस्टीट्यूट था रांची में। अर्लियर इट वाज इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि रांची में था, जो अब चेंज होकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रबड़ और गम्स बन गए हैं रांची में। अब एक है, इसको ऐसे ही याद कर लोगे कि नेचुरल रेजिन्स और गम्स कहाँ पे है? वो है रांची में। जो पहले लाख संस्थान था रांची, जो बदलकर नेचुरल रेजिन बन गया है। नेक्स्ट यहाँ पे रमन अनुसंधान संस्थान यानी रमन रिसर्च सेंटर, जो कि बंगलुरु में है। जो कि कहाँ पे है? बंगलुरु में है। और भारतीय खगोल संस्थान यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ये भी बंगलुरु में है। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र यानी सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेस, ये भी बंगलुरु में है। अब इन तीनों को कैसे याद करेंगे? बंगलुरु, बंगलुरु में क्या है? यहाँ देख रहे हो गुल्लू, बंगलुरु यानी गल्लू, गुल्लू गोलू मोलू जैसा लग रहा है, गोल गोल गल्लू, बंगलुरु गल्लू, हम लोग ऐसे बोलते हैं गोलू मोलू। तो रमन, रमन ये है सीवी रमन, ये है सीवी रमन। इनका फेस, सीवी रमन जो रमन इफेक्ट की खोज इन्होंने की थी, जिसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज पाया था। तो इनका फेस देखा आपको नहीं लग रहा है गोलू मोलू, मतलब गोल गोल फेस इनका लग रहा है। रमन जी का जो सीवी रमन है, इनका फेस गोलू मोलू जैसा लग रहा है। तो इनका फेस गोलू गोलू है, तो रिसर्च सेंटर वो कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में हुआ। आपको तो ऐसे कहीं ना कहीं रिलेट करके याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा इंस्टीट्यूट हैं, आप हर किसी को याद नहीं कर पाओगे। आप एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन सा कहाँ पे है। इसलिए आप अगर थोड़ा सा भी रिलेट करके चीजों को याद करते हो तो आप वो क्वेश्चन कर ले जाओगे। और इसमें खगोल में गोल गोल साउंड है ना, खगोल गोल, जो गलू, गोल गल्लू मुल्लू गोल, खगोल संस्थान क्या हुआ? तो बंगलुरु में है। नेक्स्ट यहाँ पे पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी क्या होता है कि जीवों और जो आसपास, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। तो पारिस्थितिकी क्या है? जीव समुदाय और उसके आसपास के जो वातावरण है उनके बीच के संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी में कितने सारे साइकिल चलते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल हुआ,
वाटर साइकिल हुआ, और भी बहुत सारे साइकिल है, इसमें पारिस्थितिकी में आते हैं। तो साइकिल क्या होता है कि गोल गोल चक्र चलता है, और इन सब के बीच का स्टडी ही तो इकोलॉजी है, जो जीवों है और उनके वातावरण के बीच की स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं। तो बहुत सारे इसमें साइकिल चलते हैं, तो यानी साइकिल क्या होता है कि गोल गोल होता है। तो इससे भी याद कर लेंगे कि अच्छा साइकिल, इसमें पारिस्थितिकी में बहुत सारे साइकिल आते हैं, वाटर साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, और भी कितने साइकिल है। तो गोल 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 चक्र चलता है। तो बंगलुरु, इसका भी जो संस्थान का है वो बंगलुरु में है। अब आता है क्वेश्चन की बारी। हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम कितना याद कर पाए हैं। ये आप अपना खुद का टेस्ट कर पाओगे इन सब क्वेश्चन से। फर्स्ट है यहाँ पे, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वो है, हमें पता है, हमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। चावल को मुंह में डालेंगे, कट कट की आवाज आएगी, सीधा हम कटक पे जाएंगे। आपको टाइम वेस्ट करना जहां आप नहीं करना वहां पे हम नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन मुझे नहीं पढ़ना, अगर मुझे पता है कि चावल कट कट की आवाज करती है, तो वो कटक में ही अनुसंधान संस्थान होगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? डेयरी यानी दूध, दूध में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो करना नहीं पड़ता तो करनाल। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। समुद्र का नाम आते ही हम गोवा जाते हैं, गोवा वाले बीच पे, यानी गोवा की कैपिटल पणजी। डायरेक्ट हम डी को टिक करेंगे, डी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो हमें पता है कि केंद्रीय जो औषधि किसको दिया गया था? लखन जी को, लक्ष्मण जी को दिया गया था औषधि। संजीवनी बूटी जो सुसेन नामक ऋषि औषधि दिए थे, लखनऊ यानी लक्ष्मण जी को दिए थे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। भवन निर्माण, भवन का निर्माण कैसे होता है? अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रोड़े पत्थर से होता है, तो रुड़की, रोड़े से होता है यानी रुड़की में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का है। अब चमड़ा, चमचम क्या करता है? चेन, चेन्नई में, सीधा हम जाएंगे चेन्नई में। तीन चीज हमारे लिए अहम है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, मकान का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, बचता है कपड़ा। कपड़ा हमारे लिए अहम है, तो अहमदाबाद। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, ट्रैक्टर से हम लोग कृषि मौसम बेस्ड है। इंडियन जो कृषि मौसम बेस्ड है, ट्रैक्टर से खेती किए, खेती करके हम उसमें खाद बीज प्रतिरोधक के रूप में इस्तेमाल किए। उसके बाद जब फसल तैयार हो गया, तो उसे ट्रैक्टर की ट्रॉली में लोड करके सड़क के थ्रू दिल्ली तक गए, पैक्स या फिर विरोध करने, जो भी हो, वहां दिल्ली तक हम लेकर गए थे। तो ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो है दिल्ली, नई दिल्ली में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, वन हरा भरा होता है और उसकी पेट्रोलिंग करके तो हम रिपोर्ट जारी करते हैं। वन क्या होता है? हरा हरा होता है। अब देहरादून में हरा हरा मतलब हरा शब्द आ रहा है, तो इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पे? वो देहरादून में है। नेक्स्ट है यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव, और लोगों का मोटिव क्या होता है? बनारस जाए। जो लोगों का मोटिव होता है कि एक बार बनारस जाए और विश्वनाथ भगवान को जल चढ़ाए। लोगों का मोटिव होता है कि वाराणसी जाए और जल चढ़ाए विश्वनाथ भगवान को। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, अब आलू एक सब्जी है, कौन सी और सब्जी है? नई दिल्ली सब्जी है? नहीं, शिमला मिर्च सब्जी है, राइट, शिमला मिर्च सब्जी है, इसलिए शिमला इज राइट आंसर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मुंबई, राजमुंद्री, देहरादून, पणजी। नो, तंबाकू को क्या कैसे ऐड दिखाते हैं कि जैसे राजसी शान है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये कार्सिनोजेनिक, जो कैंसर के करने वाले कारक होते हैं, जो माउथ का, गला का कैंसर होता है, वो तंबाकू, बीड़ी, पान, मतलब ये सब, इन सब चीजों से होता है। तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। तो तंबाकू का ऐड कैसे करता है कि जैसे यह राजसी शान हो, राजनिवास, राजश्री, ये सब पान मसाले आते हैं, तो राजमुंद्री इसका संस्थान है। अब ये फिनिश।
दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक को भी कमेंट में जरूर कमेंट करें। मैं उस टॉपिक पे ट्रिक बनाने की कोशिश करूंगी और मतलब कोशिश करूंगी कि वो टॉपिक आपको आसानी से याद हो जाए